अयोध्या का भव्य राम मंदिर आज सबकी जुबान पर है, लेकिन क्या है इस मंदिर से जुड़ा 500 साल पुराना विवाद किसी को नहीं पता। अयोध्या के बनने से लेकर पूजा नमाज से पहले झगड़े और फिर राम मंदिर तक निर्माण, पूरी कहानी आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं वाईटी वर्सेस फिल्म। राम जन्मभूमि का इतिहास, 500 साल का मंदिर विवाद, मस्जिद कब बनी, झगड़ा क्यों शुरू हुआ और कैसे बना राम मंदिर। राम जन्मभूमि का इतिहास में समझिए राम राज्य से लेकर राम मंदिर तक का पूरा सफर। इतिहासकार कहते हैं अयोध्या 3000 साल पुरानी है। वैदिक जानकार कहते हैं ये गणना गलत। क्या है सही, क्या है झूठ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेद, पुराण, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र तो है, लेकिन इन ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की उम्र कैलकुलेट करना असंभव ही लगता है। इतिहासकार एल बाशम के मुताबिक सरयू का जिक्र करने वाले ऋग्वेद का संकलन करीब 3500 साल पहले हुआ था, जबकि अयोध्या का जिक्र सिर्फ अथर्ववेद में मिलता है। इसका संकलन 3000 साल पहले पूरा हुआ होगा। इसी वजह से कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि अयोध्या की उम्र अथर्ववेद के बराबर ही होगी। डॉक्टर याकोबी मैकडोनाल्ड, मानेयर विलियम्स जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि राम का जन्म आज से 2500 से 3000 साल पहले हुआ था। हालांकि वेद और पुराण के हिसाब से गणना करने वाले इससे सहमत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि विवादों से अस्तित्व उनके संकलन से बहुत पहले से है और ये श्रुति परंपरा में चल रहे थे। इन्होंने लिखने के बजाय बोलकर अगली पीढ़ी को सिखाया जाता था कि अथर्ववेद के संकलन से बहुत पहले ही अयोध्या का जिक्र श्रुति परंपरा में से था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के.एस. शर्मा कहते हैं कि राम का जन्म त्रेता युग की शुरुआत में हुआ था। हर युग के समय को जोड़कर देखें तो राम का जन्म आज से करीब 8,70,000 साल पहले हुआ होगा। अब देखिए इतिहास के दस्तावेजों में अयोध्या का जिक्र कहाँ मिलता है। पौराणिक मान्यताओं में क्या राम की कहानी सही में है? देखा जाए तो अथर्ववेद में अयोध्या का जिक्र कुछ मंत्रों के हिसाब से भी है, जिसका मंत्र है अष्टाचक्रे नौ द्वारा देवाना पुर अयोध्या तस्याय हिरण्य कोश स्वर्ग ज्योतिष वित्र। मतलब यह है कि 8 चक्र वाला महल और 9 द्वार वाली अयोध्या देवों की पूरी है। उसमें प्रकाश वाले कोश हैं जो आनंद से, प्रकाश से भर रहा है। इस मंत्र से ये पता चलता है कि अथर्ववेद के काल में अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बल्कि काफी संपन्न भी थी। तो वहीं राम, पौराणिक के मुताबिक राम अयोध्या के 64वें राजा थे। राम के राज्य के बाद अयोध्या लंबे समय तक छोटे राजाओं की खींचातानी में फंसी थी। कुषाण वंश से लेकर गुप्त वंश तक अयोध्या का जिक्र कई बार आता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सत्ता का केंद्र यहाँ से खिसकता जाता है। दिल्ली सल्तनत के उद्भव के साथ अयोध्या समेत अवध का पूरा इलाका ज्यादातर सल्तनत के अधीन हो रहा था। कहानी स्टार्ट होती है 1192 से, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर और दिल्ली पर राज किया और अपने कंट्रोल में अयोध्या मंदिर को भी कर लिया। हालांकि इस रोक के बाद भी मंदिर का दस्तावेज कई जगह पौराणिक कथाओं में और उसके बाद मस्जिदों में मिली भी थी। वैसे कई लोग कहते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन इसका ठोस जवाब इतिहास में नहीं मिलता है। कहानी में ट्विस्ट 1932 के छपी अयोध्या हिस्ट्री के लेखक सीताराम कहते हैं कि 1528 में माने जाने फकीर फजल कलंदर पहली बार अपने सिपाही सलाहकार मीर हाकिम को हुक्म दिया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जाए। उस समय भी हिंदुओं उतना अग्रेसिव थे राम मंदिर को लेकर कि मीर हाकिम से 17 दिन तक लड़ाई हुई थी हिंदुओं से, तब जाके मीर हाकिम मंदिर में घुस पाए। और जब मंदिर में घुसे तो वहां से मूर्तियां भी अदृश्य हो चुकी थी। जबकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बाबर के कहने पर मीर हाकिम ने मंदिर के सामग्री से ही मस्जिद बनाई थी, जिसका दस्तावेज मस्जिदों की दीवारों पर खुदी हुई थी, मगर किसी भी दस्तावेज में कहीं नहीं जिक्र किया गया है मस्जिद बनाने के लिए। कुणाल किशोर अपनी किताब अयोध्या रिविजिट में कहते हैं कि बाबर के अयोध्या में मस्जिद बनाने का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। फिर मस्जिद कहां से वहां पे आ गई? अच्छा, कोर्ट में लड़ाई इस बात से हो रही थी कि एक सरफिरा 1784 में फ्रांस बुकानेन ईस्ट इंडिया के बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था। 1813 से 1814 में उसने अयोध्या पर काफी सर्वे किया था। उसने अपने रिपोर्ट में मस्जिद का जिक्र कर दिया। उसने लिखा कि हिंदुओं का मानना है कि मंदिर औरंगजेब ने तुड़वाया था, जबकि यहाँ मंदिर और मस्जिद का तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मस्जिद मॉडर्न है। और ऊपर से लिखा कि इसे बाबर ने बनवाया था। और इसी को लेकर कोर्ट में बहस जारी हो गई। जो लोग कहते थे कि मंदिर नहीं टूटा था, मैं बताता हूँ मंदिर कब तोड़ा गया था। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र बुकानेन के रिपोर्ट से 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रेलिया मूल के पादरी टेफेन थैलर ने किया था। टेफेन थैलर ने भारत के 22 प्रांतों का दौरा किया था और उसने अपने एक बुक में लिखा भी था। और जब 22 राज्यों का उसने भ्रमण किया था तो उसमें एक अयोध्या नाम की नगरी भी थी।
की। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने के बाद वेदांत लिखा, उसमें मंदिर को टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनाने का जिक्र भी किया था। अयोध्या का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन कब बनाई गई, किस समय बनाई गई, ये कहीं भी इतिहास में लिखा नहीं गया है। फिर उसके बाद विवाद और बढ़ गया। मस्जिद बनने के करीब 300 साल बाद पहली बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू होते हैं। 1855 में हनुमानगढ़ी पर मुस्लिम पक्ष ने दावा किया, कुछ सिख बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर पूजा हवन शुरू कर दिया है। मस्जिद के मुआजिन मौलाना मोहम्मद सागर ने उनके ऊपर पहला एफआईआर दर्ज करवाया पुलिस थाने में, और उसने एफआईआर में यह भी दर्ज कराया कि मस्जिद को तोड़कर वहां पर राम मंदिर भी लिख दिया है। और यही नवंबर 1858 में राम मंदिर विवाद का पहला कानूनी दस्तावेज बनता है। हालांकि चबूतरा बनाने की कहानी कुछ जगहों पर अलग ही मिलती है। उसके बाद 1885 में पहली बार राम मंदिर का विवाद कोर्ट में पहुंचा। 29 जनवरी 1885 में पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। निर्मोही आखड़े के रघुवीर दास ने खुद जन्म स्थान का महंत बताते हुए याचिका लगाई। उसके बाद याचिका में चबूतरे को राम मंदिर बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा दायर किया गया। वहीं पे मामले की सुनवाई करते जज पंडित हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरे का मस्जिद बिल्कुल अगल बगल है। चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा भी हो सकता है, और इसी बुनियाद पर उन्हें याचिका रद्द कर दी। उसके बाद 1886 में मस्जिद बनाने के लिए अंग्रेज ने आदेश कर दिया। जज पंडित हरिकिशन के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चैमियर के पास पहुंचा। कर्नल चैमियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया, और 18 मार्च 1886 को उन्होंने याचिका खारिज कर और साथ में अपना फैसला भी लिख दिया। मैंने अयोध्या कस्बे बॉर्डर को बारीकी से मुआयना किया और मस्जिद देखी। अगर मस्जिद के उस स्थान पर मंदिर बनाया गया जो हिंदुओं के लिए पवित्र है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है। अब इसका समाधान करना तो जरूरी है, और इसीलिए मैंने ये फैसला दिया कि मस्जिद बनाई जाए। फिर जब ये सब, उसके बाद राम मंदिर के नाम पर राजनीति आजादी के बाद शुरू हुई। कांग्रेस ने 1948 उपचुनाव में बनाया राम मंदिर का मुद्दा। यूपी में 1948 में 13 सीट पर उपचुनाव होने वाले थे। उसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद की थी। वहां से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस के बाबा राघव दास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूती पकड़ को देखकर कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया। बाबा राघव दास के खिलाफ ऐलान किया कि राम जन्मभूमि के विरोधियों को मुक्त कराएंगे और मंदिर फिर वहीं बनेगी। और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि राम मंदिर के मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। उसके बाद 23 दिसंबर 1949 अयोध्या में नया विवाद जन्म लिया। बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। मुस्लिम पक्ष शिकायत दर्ज एफआईआर के अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीएस के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे के सीआरपीएस 1898 के सेक्शन 145 के तहत तुर्क किया। परिसर गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को सिरसवर नियुक्त किया गया। फिर 1950 में राम मंदिर की लड़ाई फिर अदालत पहुंची। इस बार खास ये था कि पहली बार राम जन्म स्थान के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में याचिका दायर की गई। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने पूजा पाठ करने के लिए याचिका दायर की। तो वहीं पे तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े के खुद राम जन्मस्थान के प्रबंधक बताया गया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमे एक साथ कर दिए और चारों मुकदमे एक साथ सुनवाई होने लगी। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दे पर ताला लगा और कई मुद्दे का ताला खुला, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई भारतीय जनता पार्टी की। इंदिरा गांधी फिर एक बार सत्ता में आ गई। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग हिंदुओं को एकजुट करने की राजनीति बनाई गई। इसमें अयोध्या नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा था। नया कानून फरवरी 1986 में सांसद ने पेश होना था। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत
में गर्भगृह का ताला खोलने का याचिका खारिज कर दिया गया। याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडे ने ऊपरी अदालत में अपील की तो जिला प्रशासन ने गर्भगृह खोलने पर सहमति जता दी। जज के.एम. पांडे के आदेश पर गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने एक कदम उठाया था। 1989 में दो घटनाएं ऐसी हुई जिससे राम मंदिर का विवाद कुछ अलग ही हो गया। 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र की याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया। रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानने से ही 2019 में उन्होंने जमीन का हक देने की राय खोली। 1 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ। इस विरोध ने भाजपा को मुद्दा दे दिया और असर 1990 में दिखा। फिर क्या, 1990 में भाजपा की रथ यात्रा निकली। 1989 में केंद्र बीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। भाजपा के लाल कृष्ण अडवाणी 25 दिसंबर 1990 को सोमनाथ से यात्रा शुरू की, जिससे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। उसी के लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन यात्रा को बिहार में रोककर अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद अयोध्या में जमा कार सेवक 30 अक्टूबर को उत्तेजित हो गए। जब तक विवाद ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगे, राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इस घटना से 16 कार सेवक मारे गए। जब यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो ये आंदोलन आग की तरफ फैल गया। 1991 में भाजपा के कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। उन्होंने अयोध्या विवादित पर 2.77 एकड़ जमीन दान में दे दिया। उसको देखते हुए मुस्लिम पक्ष के अध्यक्ष भी बौखला गए। बीपी सिंह सरकार के आरक्षण पर मंडल कमिश्नर ने रिपोर्ट लागू कर दी और देश को एक नया राजनीति मोड़ देने का ये जरिया ठान लिया। फिर माहौल कुछ बदलने लगा। उसके बाद 1992 के दिसंबर में अयोध्या में कार सेवकों की तारीख तय हो गई। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी। एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद और मैटर ऑफ नेशन ऑनर में लिखते हैं कि 6 दिसंबर को सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारा लगा रहे थे, मिट्टी नहीं सिखाएंगे, ढांचा तोड़ कर जाएंगे। तो कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो कोई दीवार गिराना शुरू कर दिया। अगले 6 घंटे के अंदर ढांचा का नामो निशान मिटा दिया और अस्थायी मंदिर वहां निर्माण कर दिया गया। किसी ने भी इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस ने हवा में 3 राउंड फायर भी किया था, लेकिन इसका कोई असर खास पड़ा नहीं भाजपा के समर्थकों पर। ढांचा टूटने पर देश में दंगे भड़क गए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए इब्राहिम कमीशन बना। अडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेता के ऊपर केस दर्ज हुआ। 1993 में केंद्र ने पूरी तरह 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली और ढांचा को तोड़ने की बात कर रामलला को टेंट में रखा गया। 27 साल तक वो टेंट में विराजे रहे। केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। अदालत में केस खींचता रहा। मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ गया। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के विवादित हिस्सों को बाबरी भाग, निर्मोही अखाड़े को सीता रोसैया और राम चबूतरा, वहीं मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामले को खुद सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खींचता रहा। 2014 में केंद्र में आई भाजपा और 2019 में आ गया फैसला। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट में इस मामले में तेजी आ गई। 2017 में पहले 3 जजों के बीच में सुनवाई शुरू की गई। 2019 में तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई के अध्यक्षता में 5 जजों के बीच बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि के मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि रामलला विराजमान जहां थे वो जमीन उनके नाम कर दी गई। इस फैसले से मानो देश में एक खुशी का लहर दौड़ उठा। वो खुशी जिसको लोग सुनने के लिए व्याकुल थे। और फिर क्या, वही हुआ जो 2019 में रामलला का जन्मभूमि का फैसला सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान का अधिकार माना। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर उसे भूमि सौंप दी जाए। साथ ही मंदिर निर्माण ट्रस्ट का संचालन और पूरे रख रखाव के लिए केंद्र को गाइडलाइन बनाने की सलाह दी गई। इस मामले में निर्मोही अखाड़ा का मालिकाना हक का दावेदार था। कोर्ट ने जमीन पर उसका दावा नहीं माना, लेकिन यह जरूर कहा कि मंदिर में सबसे ज्यादा योगदान निर्मोही अखाड़े का है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र
और यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। अयोध्या जिले में घनीपुर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन सौंपी गई। वहां मस्जिद निर्माण के रखरखाव और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2020 में एडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया। यह मस्जिद के साथ साथ 300 बेड के हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और एंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी की गई। फरवरी 2024 में मस्जिद निर्माण का प्रक्रिया आगे बढ़ गया। 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 2024 में गर्भगृह बनाकर तैयार है। 27 साल टेंट में विराजे राम लल्ला को आखिर अपना भव्य मंदिर मिल ही गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।